सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ट्रू डिस्काउंट के बाद अब है बैंकर्स डिस्काउंट। ये बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई मर्चेंट है आपके पास ए, जो बी से कुछ गुड्स खरीद लेता है, कुछ सामान खरीद लेता है, लेकिन अभी के अभी पैसे नहीं देता, और इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है। बेसिकली क्या हो जाता है, देखिए, मान लीजिए इस ए ने बी से 10,000 रुपीज़ के गुड्स खरीद लिए, सामान खरीद लिया, तो अभी के अभी ए बी को पैसे नहीं दे रहा है। कुछ टाइम पीरियड रखते हैं, 5 महीने 6 महीने, ऐसा कुछ टाइम पीरियड रख देते हैं। आसान होने के लिए मैं यहाँ पे सालों में ले रहा हूँ, एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन मंथ्स में होता है। तो मान लीजिए कि ए ने बी से 10,000 का सामान खरीद लिया, इसने सामान खरीद लिया, देखिए ये है मर्चेंट आपका, दिस गाय इज मर्चेंट। तो ये बी को बोलेगा कि मेरे अकाउंट से तुम 10,000 रुपये 5 साल के बाद निकाल लेना। मैं साल ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन मंथ्स में होता है रियलिटी में। तो 5 साल के बाद बी ए के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है 10,000 रुपये। तो इसके लिए बी एक कागज तैयार करता है, उस कागज को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ए की साइन हो जाती है, ए साइन कर देता है। इस साइन का मतलब होता है कि बी ए के अकाउंट से आज से 5 साल बाद 10,000 रुपये विड्रॉ कर सकता है। तो ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस किए हैं। मान लीजिए ईयर्स, यहाँ पे लिखे मैंने 0 मतलब ये आज का दिन, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 4 5 साल बाद 10,000 रुपये ए के अकाउंट से बी निकालेगा। 5 साल बाद 10,000 रुपये निकालेगा, तो इसकी आज की वैल्यू कितनी होगी? 7,143। 8% रिटर्न के हिसाब से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे या फिर प्रेजेंट वर्थ निकालोगे, 5 साल बाद जिसकी वर्थ 10,000 है, इसको अमाउंट भी बोलते हैं या फिर फ्यूचर वर्थ या फिर फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसकी आज की वर्थ है 7,143 रुपये। ये बात समझ में आ गई? सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम है। अब अगर मान लीजिए ए और बी के बीच ये सौदा हुआ है, अब ये 0 साल, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, लेकिन 3 साल के बाद अर्जेंटली इस बी को पैसे का बहुत ही अर्जेंट काम निकला। तो ये बी 3 साल के बाद तो ए से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ए ने उसको 5 साल के बाद लेने की परमिशन दी है, लेकिन 3 साल के बाद नहीं। अब 3 साल के बाद बी को पैसे चाहिए, तो ये बी क्या कर सकता है? ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके जा सकता है किसी बैंक के पास या फिर किसी ब्रोकर के पास, और इस ब्रोकर के पास जाके ये बोलेगा, सॉरी, ये बी बोलेगा कि भाई ये मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लो और मुझे आप पैसे दे दो, आज के आज ज़रूरी है। लेकिन अब ये बैंक वाला या फिर ब्रोकर वाला बोलेगा, क्योंकि मैं ये काम मुफ्त में तो नहीं करने वाला। बात तो सिंपल है ना, क्योंकि मार्केट में कोई भी काम फ्री में नहीं हो सकता। तो बैंक वाला कुछ तो इसमें कमाई करने का सोचेगा। तो ये कमाई कैसे करता है? तो बैंक का जो गेन है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं? इसको बोलते हैं गेन मेड बाय बैंक। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक क्या करेगा, देखिए, अब 10,000 रुपये 0 साल से 1 2 3 साल, अब इस 10,000 रुपये की 5 साल पहले वैल्यू थी 7,143। अब 3 साल बीत गए,
मतलब 5 साल से पहले 2 साल, यानी इस 10,000 रुपये की 2 साल पहले वैल्यू 8620 आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है इसका कैलकुलेशन हमने पहले ही किया है। तो 10,000 की आज की वैल्यू 8620 है। बात समझ रही है? तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच डिफरेंस आता है 1380। हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। बात सही है? अब बैंक ने एक्चुअली इसकी आज की वर्थ, ठीक से याद रखो, बी और ए के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस दिन, और ये एग्री किया गया था कि 5 साल के बाद पैसे निकाले जाएंगे ए के अकाउंट से। लेकिन 5 साल होने से पहले ही 3 साल होने पर ही बी को अर्जेंट काम पैसों का गिर गया। तो बी ने अब ये से तो नहीं ले सकता, इसलिए वो बैंक के पास लेके गया ये कागज़, और इस कागज़ को बैंक के पास रखा और बोला कि आप मुझे पैसे दे दो। लेकिन बैंक बोलेगी मैं इसकी प्रेजेंट वर्थ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें मुनाफा चाहिए ना। बिल्कुल। तो बैंक कितना मुनाफा कमाती है ये देख रहे हैं हम। अब 10,000 की प्रेजेंट वर्थ आज है 8620। तो इस 3 साल के बाद 5 साल, यानी यहां से यहां तक 2 साल के बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, ये भी बोल सकते हैं हम। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है ये, इसको हम ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, या फिर इस ट्रू डिस्काउंट को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस थिंग। अब इस थिंग को मैं बोलूंगा कुछ x1। सो ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x1। अब बैंक क्या करेगी, खुद का डिस्काउंट अप्लाई करेगी। तो बैंक का डिस्काउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस थिंग। बात ठीक से याद रखो, ट्रू डिस्काउंट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x1, या फिर प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे हम। 3 साल बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी हो जाती है। और बैंक का डिस्काउंट यानी बैंक डिस्काउंट BD, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस थिंग। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस, इसके ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। और सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर सेम टाइम पीरियड एज इट इज कैलकुलेटेड फॉर ट्रू डिस्काउंट। तो बैंक डिस्काउंट ज़्यादा होगा, ट्रू डिस्काउंट कम होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है इसमें से इतने पैसे वो डिडक्ट करेगी और इस बी को दे देगी। अब इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 8% से 2 साल के लिए निकालेंगे तो कितना आता है? तो इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अगर 8% से निकालोगे आप, तो ऑफकोर्स आएगा 1600 2 सालों के लिए। आप निकाल सकते हो, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। दिस इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 डिवाइडेड बाय 100, तो हो गया 1600। तो सिंपल सी बात है, बैंक क्या करेगी, इसमें से इतना पैसा डिडक्ट करके बी को दे देगी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। जबकि मतलब इतना डिडक्ट करने के बाद कितना हो जाता है, बचता कितना है? 10,000 में से इतना डिडक्ट किया तो ठीक से देख लो, 8,400 रुपये। जबकि देने कितने चाहिए थे बैंक ने? 8,620 रुपये देने चाहिए थे, क्योंकि इस 10,000 की आज की वैल्यू इतनी है। इससे ट्रू डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके बी को मिलनी चाहिए, लेकिन बैंक ने इससे ट्रू डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट नहीं किया, जबकि बैंक डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया और बी को इतनी रकम दे दी। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इसे बोलते हैं बैंक्स गेन। क्योंकि बैंक किसी भी ट्रांजैक्शन में कुछ तो कमाई करना चाहेगी, इसलिए तो ट्रांजैक्शन कर रही है। अगर इतना दे देती तो वो तो सोशल वर्क हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, द गेन ऑफ बैंक, दैट इज बैंकर्स गेन, दिस इज कॉल्ड बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन इज बैंक्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट आ जाता है। बैंक्स डिस्काउंट कितना है? 1600 माइनस ट्रू डिस्काउंट 1380, तो ये कितना आएगा?
220 रुपये। सो बैंक का गेन इतना है। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? एक बार ठीक से देख लो, राइट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सो दिस इज डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जैक्टली 5 सालों बाद की जो डेट आएगी उसे बोलते हैं नॉमिनली ड्यू डेट। नॉमिनली ड्यू डेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस डेट पर इस ए के पास उसके अकाउंट में पैसे नहीं हो सकते, तो उसको 3 डेज का ग्रेस दिया जाता है। तो इस 5 साल के अंदर 3 डेज को अगर मिक्स करोगे तो उसके बाद जो आ जाती है उसे बोलते हैं लीगली ड्यू डेट। लीगली ड्यू डेट। और अगर प्रॉब्लम में आपको डेट ऑफ बिल नहीं दी है, डेट ऑफ बिल इज नॉट गिवन, देन आपको उसमें ग्रेस डेज को ऐड नहीं करना है। जब प्रॉब्लम आएगा तब मैं बता दूंगा ये क्या है।